नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवे स्टडी में। गुरुवे स्टडी द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर के बारे में, जो 16 अगस्त 2020 को कंडक्ट कराया गया था। इस प्रश्न पत्र में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सभी स्टूडेंट के कुछ डाउट होंगे, उनको आज हम क्लियर करेंगे और उनके सब जितने भी आंसर ठीक गए हैं वो अपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यह है, फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान आपको सेल्सियस में बताना है। तो दोस्तों, इसका माना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था, सूची और सूची बी को मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में, धार्मिक मामलों का प्रबंध अनुच्छेद 26 में, अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 29 में और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित से किसे शिशुओं और आवश्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना की विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रवृत्त हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यह सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। ऑप्शन ए, कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, ये नहीं कहा गया। ऑप्शन बी, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, या ऑप्शन सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूची ए और सूची बी को मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको बताना है दोस्तों। तो 4, 10, क्वेश्चन मार्क, 82, 244 और 730। तो इसमें जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28। दोस्तों, इनका जो डिटेल वाला हल है वो अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। आप इस अभी मैं इसके सभी के आंसर बताता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। आप ये मत कहना कि डिटेल में नहीं कराया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहु का। अगला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो निम्नलिखित माह एम्बर को मतलब इसको किस में लिखा जाएगा। तो ए अगस्त, बी सितंबर, सी अक्टूबर या डी नवंबर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नवंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न की श्रेणी में एक्स का मान क्या होगा। तो आपको यह श्रेणी बतानी है, इसमें आपका एक्स का मान बताना है आपको। तो दोस्तों, इसमें एक्स का मान हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। तो जल्दी जल्दी इसे क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग को 16 जनवरी 2020 को समापन हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में कौन सा था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्किंग द एल्फा सेंचुरी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला। तो विश्व शतरंज रैपिड जीतने वाली प्रथम महिला है कोनेरू हम्पी। कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है 13वां, नीति आयोग द्वारा हाल में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिका सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, केरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। दोस्तों, 14वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। इस महीने जो लगाया वो गलत है। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्रारंभ की। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब को जापान ने अध्यक्षता प्राप्त की थी। 16वां क्वेश्चन है, सूची और सूची दो को मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था 17वां, नीचे कथन दिए गए हैं, उन कथन को आप बताएं
तो कथन ए है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कारण है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर 2011 की जनगणना के आधार पर बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 19वां, सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है आपको दोस्तों। सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नवीनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा कारण कथन है, 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों कभी कभी बोलने पर जबान लड़खड़ा जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका आंसर कंफ्यूजन सी भी हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों पर, या ए और किसी में नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है दोनों पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कुछ अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों, 1 3 और 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समिति को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 12, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों
अगला क्वेश्चन है 31वां। ए बड़े ही 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बड़े 7 घंटे में कुर्सी बनाता है, सी बड़े ही 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बड़े ही 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेगी? तो आपको बताना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी डिटेल वाली वीडियो अगर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। अभी अभी आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, QRSU। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो दोस्तों आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अभी अभी आंसर देखते जाइए, जो डिटेल वाली वीडियो होगी वो आपको बाद में मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होनी चाहिए? तो आपको जो क्वेश्चन मार्क बना है उन पर कौन सी संख्या होनी चाहिए इसको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष ए और बी का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x बराबर 2 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला क्वेश्चन था 37वां। एक वृत्त की 2 जीवा ए बी तथा सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती हैं। जैसे मान के चलो दोस्तों, 2 वृत्त थे, सॉरी क्या बोला क्वेश्चन में, एक वृत्त की 2 जीवा है, सॉरी दोस्तों, एक वृत्त की कितनी जीवा है? एक वृत्त है, उसकी 2 जीवाएं बाहर जो पी बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है। यदि पी कोण PAC 50 है तो कोण PDB बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 संख्याओं का मासा और लासा 21 और 84 है तो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 84। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य में 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था 41। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब प्राप्त करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2024। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोग की अनुशंसा 2020-25 5 वर्षों की अवधि के लिए की। यह सही इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी अभी 2 राज्य गठित हुए हैं, उसमें 2021 से 2026 कर दिया गया है इस वाली लाइन को, जो अभी के अनुसार गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल की दृष्टि से कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची ए और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची ए और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम
अनंत देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया सी, तहजीब उल अल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना, यह सुमेलित नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था 40, सूची ए सूची 2 को मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें भी अगला क्वेश्चन था सूची ए सूची 2 को मिलान कीजिए, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां, इसमें एक कथन बोला गया और उसका कारण बोला गया। कथन ये है, आर्य समाज आंदोलनी ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों का कमजोर किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है 50वां, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 50वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा गठन अनुमोदित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग पर। नीचे है एक कथन है, एक कारण है। कथन यह सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सत्य है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति दर तथा रिजर्व रेशो दर क्रम से थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5.15% एवं 4.9%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54वां, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूटों का आंसर देना है। तो इनके कथन पे आपको कूट का आंसर बताना था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला सही है। 55वां का क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना तथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट, लकड़ी के खिलौने। जो चित्रकूट है उसमें लकड़ी के खिलौने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगरिया, बैगा तथा भूइयां अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किससे मुख्यतः निवासित करते हैं? तो ये अनुसूचित जनजातियां दोस्तों ये है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। दोस्तों इसका आंसर आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी मैना डुमरी टप्पा। इसको भी चेक कर लेना दोस्तों एक बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61वां, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2, इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा झारिया। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय
पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य। दोस्तों अगर इसमें से कोई गलती मतलब मेरे आंसर कभी गलत निकले तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। जहाँ तक मैं पूरे क्वेश्चन आपको सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 65 का। 66 अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो इसका उत्तर से दक्षिण सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो, हांसू, क्यूशू, शिकागो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन ए और कारण। विश्व के अधिकांश उच्च मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उसकी नमी मात्रा कमी आती जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68, सूची 1 और सूची 2 की मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन का कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोल को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना। कैटरीना पहली महिला राष्ट्रपति है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक ही दिशा में, ध्यान रखना। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी से खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने में विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हुई या हानि का प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8000। दोस्तों अगर फिर से बता रहा हूँ, डिटेल वाली वीडियो आपको अगली बार मिलेगी। इसमें अभी मैं सब आपको आंसर करवाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 74वां, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 33.3%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में से सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 to 1, यानी कि नीचे से ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77वां, भारत ने सर्वाधिक क्षेत्रीय बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4। दोस्तों इसका आंसर में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों इसे कहते हैं महाभारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 79, कार्दमक
छत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु से अति दुर्लभ सिक्के प्रसारित किए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में किस दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82वां, निम्नलिखित में किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोरा चोरी में हुई हिंसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी में निम्नलिखित से कौन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है 84 में, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कूका विद्रोह 1832 से 34, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 85 में, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि मैं अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। और एक बार चेक कर लेना दोस्तों, इसका आंसर ये भी हो सकता है नाइट्रोल, लेकिन मेरे हिसाब से सिलिकॉन ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2.2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर उस मिट्टी के संबंध में से है, ऊसर मिट्टी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनी निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मेरे हिसाब से आयोग इसका आंसर यही मानेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 90वां, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बना है? तो किस बांध पर बना है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिहंद बांध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है? तो कौन से में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है 93वां, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपको कूट भाषा में कूट में देना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 सही, तीनों कूट सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95वां, उत्तरी भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96वां, निम्नलिखित 2 कथन है। एक कथन है आपका अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, कारण है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही क्या है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। तो एकदम सही है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों से लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत प्रशासनिक भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट्स बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 99वें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो लोकतंत्र गणराज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100वां अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 खोला? तो अफ्रीका कौन से महाद्वीप में खोला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2020 में मिचेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मिचेल ओबामा को बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा USA 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 103 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन विचार करना है? तो वह दुबई की रहती है और वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो दोस्तों कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है, दुबई में रहती है और 120 भाषाओं का गाना गाती है। क्वेश्चन नंबर 104, सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित किस शहर में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्लासगो। अगला क्वेश्चन है 105, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 106, इस सूची और सूची 2 को मिलान कीजिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 107, बांस एक जादुई घास है विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 108, सूची 1 सूची 2 को मिलान करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 109, भारत में लिग्नाइट कोलाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या तो दोस्तों इसका नंबर ए होगा या डी। देखते हैं आयोग कौन सा आपका आंसर सही मानेगा। मेरे हिसाब से तो सिगरौली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 110, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको सम्मिलित बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु, यह राजस्थान में। दोस्तों यह कहाँ पर है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना कौन सा कथन सही है इसमें। तो दोस्तों 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन नंबर सी इसमें भाई ने लगाया है, लेकिन इसका उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार, इसका भी बॉक्साइट का भी है उड़ीसा में, ये ध्यान रखना। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, उड़ीसा होगा यहाँ, तो सही होता। इस भाई का गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 113, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 114 में सेल्वा वनों की विशेषता है। तो सेल्वा वनों की विशेषता है ऑप्शन नंबर ए, चौड़ीपत्ती सदाबहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 115 में सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 116 में भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से
सही घटते क्रम में लगाना है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कवक और पौधों के मध्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिनों के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो दोस्तों जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं आपके सी और बी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं जल में घुलनशील? सी और बी, जबकि विटामिन के है वह वसा में घुलनशील है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के 120 क्वेश्चन जिसके आंसर मैंने आपको कराए। आशा करता हूँ आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं कि आपके कितने का आंसर सही गए होंगे, कितने आंसर गलत। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।